जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हुनसू जुई ने एल्डर वान हुई, एल्डर शेंग नोंग और जियाओ यान की पिल को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है अपनी हेवनली वॉइड डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके। इस चीज़ को देख करके एल्डर वान हुई और एल्डर शेंग नोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसे रोक नहीं पाते हैं। मगर तभी हुनसू जुई का चेहरा अचानक से उतर जाता है। वो देखता है कि जियाओई उसकी ही वॉइड डिवोरिंग फ्लेम को डिवोर कर रही है और उसे बड़े मज़े से रिफाइन कर रही होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि हुनसू जुई को देख के कहता है कि इस तोहफे के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस बात को सुनकर के हुनसू जुई पहले जियाओई को देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान यहाँ पे तो बड़े ही आराम से मेरी वॉइड डिवोरिंग फ्लेम को डिवोर किए जा रहा है, उसे रिफाइन कर रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलेश करता है और अपनी डिवोरिंग फ्लेम की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जियाओई उस डिवोरिंग फ्लेम के अंदर खींची चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर वान हुई और एल्डर शेंग नोंग मिल करके हुनसू जुई के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे। तभी वहां पे हुनसू जुई परेशान होते हुए चिल्ला के कहता है कि तो पहले मैं तुम दोनों से ही निपट लेता हूँ, बाद में मैं उस जियाओयान को देख लूंगा। ये कहने के साथ हुनसू जुई एल्डर वान हुई और एल्डर शेंग नोंग को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर तब तक जियाओई उसके क्वाड्रम के अंदर एंटर कर चुकी थी और जियाओई उस कोर्टरम के अंदर आते ही उस हुनसू जुई की पिल कोर को चोरी करती है और तुरंत उसे लेके भागने लगती है और उसका पीछा कर रहा होता है हुनसू जुई अपनी डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके। जहाँ पे एक टाइम में हम देखते हैं कि हुनसू जुई ने यहाँ पे लिटिल जियाओई को हुनसू जुई ने अपनी डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके चारों ही तरफ से वो उसे घेर लेता है। और अब यहाँ पे देखने से लग रहा होता है कि लिटिल जियाओई अब बड़ी ही मुश्किल में फंस गई है, मगर सडन चारों ही तरफ एक पिंक रोशनी की चमक फैल उठती है और वहां पे सबके सामने एक बड़ा धमाका होता है और जियाओई उस धमाके के बीच में से निकलते हुए उस कोर को हाथ में ली होती है और उसे लेकर के सीधा जियाओयान के पास आकर के खड़ी हो जाती है। जियाओयान यहाँ पे जियाओई की ऐसी हरकत को देख के चुपचाप सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है और तभी हम एल्डर शेंग नोंग को देखते हैं, जो कि जियाओई को देख के कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ये वाकई वॉइड डिवोरिंग फ्लेम को शुद्ध कर सकती है और उसे सप्रेस भी कर सकती है। यकीनन ये कमाल की बात है। मगर तभी हम ऑडियंस के बीच में बैठे हुए याओतियान को देखते हैं, जो कि जियाओयान को देख के कहता है कि यहाँ पे एक बात तो माननी पड़ेगी, जियाओयान काफी चालाक तरीके से अपनी फाइट को लड़ता है। तभी वहां पे जियाओयान लिटिल जियाओई को देख के कहता है कि बहुत बढ़िया लिटिल जियाओई। ये कहने के साथ वो जियाओई को सहलाते हुए प्यार करता और कहता है कि जियाओई, इस पिल की सारी एनर्जी को तुरंत रिफाइन करो। ये सुनते ही जियाओई उस पिल को लेकर के सीधा ही अपने कोर्टरूम की ओर एक लंबा छलांग लगाती है और सीधा ही अपने फर्नेस के अंदर एंटर कर जाती है और बिना ही वक्त ज़ाया किए हुनसू जुई की कोर पिल को रिफाइन करने लगती है। इस चीज़ को देख करके हुनसू जुई अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि कमीने जियाओयान, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक जाइंट से ड्रैगन को समन करता है, जो कि पूरी ही तरीके से वॉइड डिवोरिंग फ्लेम से बना था और वो ड्रैगन चारों ही तरफ अरीना में गोल गोल घूमते हुए अब जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। ऑडियंस में मौजूद सभी लोग उस ड्रैगन की पावर को देख के एकदम घबरा रहे होते हैं और वहीं पे वो ड्रैगन बिल्कुल जियाओयान के मुंह पे आके खड़ा हो चुका था। जियाओयान यहाँ पे अपना पूरा ध्यान अपनी पिल रिफाइनिंग में लगाया होता है, मगर तभी वहाँ पे एल्डर शेंग नोंग अपनी वुड पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को कैप्चर करते हैं और कहते हैं कि हुनसू जुई, अगर तुम्हें एनर्जी इतनी ही पसंद है
तो ये बुढ़ा खुशी खुशी तुम्हें थोड़ी एनर्जी अपनी देने के लिए तैयार है। मगर तभी उन जुजुई का डिवोरिंग फ्लेम ड्रैगन अपनी पावर को अनलेश करके उन वुड्स को पीछे ढकेल देता है और दोबारा बहुत ही तेजी से जियायान के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हुन जुजुई यहाँ पे अपने ड्रैगन से जियायान के ऊपर अटैक कर पाता, मगर उससे पहले एल्डर वान हुई अपनी विंड हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उस डिवोरिंग ड्रैगन को एक ही बार में अपनी टोर्नेडो के अंदर कैप्चर करके जियायान को उससे दूर कर देते हैं। मगर तभी वहां पे हुन जुजुई उन दोनों ही एल्डर से कहता है कि तुम दोनों ही बुड्ढों की आकर इतनी जरूरत कैसे हो गई कि तुम लोग मेरे रास्ते को रोकने की हिम्मत कर रहे हो। इस बात को सुन करके एल्डर शेंगनोंग कहते हैं कि ये बुढ़ा इतनी लंबी जिंदगी जी चुका है कि अब मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तभी वहां पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि हुन जुजुई, क्या सिर्फ तुम ही हम पर हमला कर सकते हो और हमें पलटकर वार करने का भी हक नहीं है क्या? तभी वहां पे हुन जुजुई कहता है कि तुम दोनों मेरे लायक के दुश्मन हो ही नहीं। ये कहने के साथ वो यहाँ पे अपनी पावर को लगातार बढ़ाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से एल्डर वान हुई और एल्डर शेंग नोंग को अब उस हुन जुजुई से फाइट करने में तकलीफ हो रही होती है। और तभी आसमान में एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर वान हुई और एल्डर शेंग नोंग पीछे हट जाते हैं, मगर वो दोबारा उस हुन जुजुई के ऊपर अटैक करते हैं। मगर इस बार हुन जुजुई ने अपने ड्रैगन के साथ खुद को फ्यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और वो उन दोनों ही एल्डर को साइड में ढकेल करके सीधा जियायान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो जैसे ही अपने पंजों से जियायान को पकड़ता, जियायान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से नॉर्थ ड्रैगन पपेट को बाहर निकालता है, जो कि आते के साथ अपने दोनों ही हाथ से उस ड्रैगन और हुन जुजुई को रोक देता है। हुन जुजुई यहाँ पे अपना पूरा दम लगा रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग पपेट जियायान का एक काफी पावरफुल पंच करने के साथ साथ हुन जुजुई को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेता है। इस नज़ारे को देख करके हुन जुजुई उस डोमेन के अंदर से ही चिल्ला के कहता है कि एक मामूली से पपेट के बनाए हुए इस छोटे से स्पेस सील से तुम मुझे रोकना चाहते हो जियायान, तो फिर मैं भी देखता हूँ ये पपेट आखिर मुझे कितना देर तक रोक सकता है। आसमान में हुन जुजुई और ड्रैगन किंग पपेट के बीच में फाइट हो रही थी। तभी वहां पे चीफ याओदान कहते हैं कि जियायान, इतनी एनर्जी अभी भी मिस्टीरियस स्पेल को पूरी तरह रिफाइन करने के लिए काफी नहीं है, और अगर 9 ग्रेट मिस्टीरियस स्पेल बनाना इतना आसान होता तो वो इतनी दुर्लभ कभी ना होती। इस बात को सुन करके जियायान सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब वो यहाँ पे क्या करे, क्योंकि उसे यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए। तभी वहां पे एल्डर शेंग नोंग और एल्डर वान हुई, वो दोनों ही अपनी पिल के कोर को उठा करके जियायान की तरफ बढ़ा देते हैं। जियायान के सामने अब वो दोनों ही पिल आके रुक जाती है। तभी वहां पे एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि जियायान, मेरी पिल के गुणों को हुन जुजुई ने पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आज मैं इसे तुम्हें उपहार के रूप में देता हूँ, समझ लो ये तुम्हारी किस्मत का साथ है। तभी वहां पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि जियायान, कई सदियां बीत गई, मैंने 9 ग्रेट मिस्टीरियस स्पेल का जन्म नहीं देखा। आज इसे एक मौका समझते हैं ताकि सब लोग इस अद्भुत दृश्य के गवाह बन सके। इस बात को सुन करके जियायान उन दोनों ही एल्डर को देख करके उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। तभी वहां पे जियायान अपनी दोनों ही पिल को सीधा ही जियाई की तरफ बढ़ा देता है, जहाँ पे जियाई को लग रहा था कि अब उसे यहाँ पे और एनर्जी नहीं मिलेगी अपनी पिल के लिए। तभी वहां पे जियाई के पास 2 और पिल आ जाती हैं, जिसे यहाँ पे जियाई बहुत ही तेजी से रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है और उसके चेहरे की रंगत भी यहाँ पे इतनी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को देख करके खुशी में बदल जाती है। तभी वहां पे एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि हर पिल अलग होती है और हर एक के गुण भी अलग होते हैं। अगर उन्हें बिना सोचे समझे मिला दिया जाए तो रिफाइनमेंट तुरंत फेल हो जाएगा, लेकिन प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की शुद्ध करने वाली शक्ति
अलग अलग गुणों को बदल कर सबसे शुद्ध रूप की एनर्जी में तब्दील कर सकती है। इसलिए इस मिस्टीरियस पिल पर दांव लगाने की हिम्मत सिर्फ जियायान ही कर सकता था। इसीलिए हमने इसे चुना। तभी हम देखते हैं कि नाइन मिस्टीरियस पिल अब जियायान के फर्नेस से बाहर निकल करके आसमान में जाती है और वहीं पे स्पेस को फाड़ करके हुनजुजुई बाहर निकलता है, जो कि जियायान को देख के कहता है कि कमबख्त, ये मेरी पिल है। मगर उससे पहले ही ड्रैगन किंग पपिट आकर के फिर से हुनजुजुई को दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू कर देता है। बेचारी की सिर्फ चीख और पुकार हमें सुनाई दे रही होती है। तभी वहां पे ऑडियंस आसमान में देख के कहती है कि थंडर क्लाउड इकट्ठा हो रहे हैं, पिल अब अपना रूप लेने वाली है। तभी हुनजुजुई फिर से चिल्लाता है कि ये मेरी पिल है। तभी वहां पे जियायान कहता है कि अब वक्त आ गया है। ये कहने के साथ वो बोधि सत्वा 10,000 रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करने के साथ साथ सोल मार्शल बॉडी को भी परफॉर्म करता है और अपने फर्नेस को यहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आसमान में चारों ही तरफ एक बहुत ही हसीन खुशबू फैल जाती है। आसमान में रंग बिरंगे बादल आते हैं और तभी आसमान से कई सारी हाई क्लास की पिल गिरने लगती हैं, जहाँ पे सबसे पहले पिल याओ क्लैन के छोटे से बच्चे के सर पे गिरती है और उस पिल को देख करके वो अपने हाथों में उसकी खुशी वो खुद ही बयान नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पे चीफ याओदान भी इस चीज को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। तभी वहां पे जियायान कहता है कि बस एक आखिरी कदम बाकी है, थंडर ट्राइबुलेशन को पार करना। सिर्फ थंडर ट्राइबुलेशन से बचने के बाद ही नाइन ग्रेट मिस्टीरियस पिल अपना असली रूप ले पाएगी। ये कहने के साथ जियायान चिल्लाते हुए कहता है कि राइज। तभी वहां पे जियायान कहता है कि बाकी पिल से अलग नाइन ग्रेट मिस्टीरियस पिल के लिए उसका अल्केमिस्ट उस पर गिरने वाली पिल लाइटनिंग को रोक नहीं सकता। इस तरह की मिस्टीरियस पिल को खुद थंडर की शक्ति की जरूरत होती है, तभी वो पूरी तरह कंप्लीट होती है। सिर्फ थंडर ट्राइबुलेशन को सहने के बाद ही नाइन ग्रेट मिस्टीरियस पिल अपनी बेड़ियों से आजाद होकर जन्म लेती है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ लाइटनिंग गिर रही होती है और सब के सब एकदम घबरा भी रहे होते हैं और उनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना भी नहीं होता है। तभी जियाओयान के पिल कोर के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं उस थंडर लाइटनिंग की वजह से और तभी आसमान में एक और धमाका होता है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स अपीयर होने लगती हैं। इस नज़ारे को देख करके सभी की आंखें आसमान में जाके टिक जाती है। तभी आसमान में एक खूबसूरत सी लड़की अपीयर होती है। ऑडियंस उसे देख के कहती है कि कामयाब हो गया जियाओयान, पिल ने अपना रूप ले लिया है। ये है नाइन ग्रेड की मिस्टीरियस पिल। इसके अंदर की एनर्जी कितनी घनी और शक्तिशाली है, लाजवाब पिल है ये। मगर तभी मिस्टीरियस पिल वहां से भागने की कोशिश करती है। जियायान उसके सामने आकर के उसके माथे पे अपनी फिंगर को रख के कहता है कि नाइन ग्रेड मिस्टीरियस पिल, कितनी दिलचस्प चीज हो तुम। जन्म लेते ही ये लोगों को धोखा देने के लिए एक खूबसूरत रूप भी धारण कर लेती है। सच में ये अपनी शोहरत के बिल्कुल लायक है। ये कहने के साथ जियायान उस नाइन मिस्टीरियस पिल को अब धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म से सीधा ही पिल फॉर्म में ले आता है और उसे अपनी हथेली पे रख लेता है। इस नज़ारे को देख के सब कोई अपनी सीट से उठ जाते हैं। तभी वहां पे चीफ याओदान कहते हैं कि इस पिल सेरेमनी में हेवनली तियानफू अलायंस के जियायान ने सफलता से एक नाइन ग्रेड मिस्टीरियस पिल रिफाइन कर लिया है। आज से पूरे दाओ क्यूआई कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट और कोई नहीं, सिर्फ जियायान है। इस चीज को देख के सभी लोग वहां ताली बजा रहे थे। तभी एल्डर शेंगनोंग कहते हैं कि यंग फ्रेंड जियायान, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी अल्केमी काफी आगे निकल चुकी है और काफी हैरान कर देने वाली है। आज के बाद पूरे अल्केमी वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम सच में नंबर 1 अल्केमिस्ट के खिताब के हकदार हो। तभी एल्डर वान हुई कहते हैं कि लगता है याओ चैन ने वाकई एक कमाल का डिसाइबल तैयार किया है। तभी वहां पे टीचर याओ चैन एल्डर वान हुई को थैंक यू बोलते हैं उनकी तारीफ के लिए। तभी वहां पे जियायान एल्डर वान हुई और एल्डर शेंगनोंग को थैंक यू बोलता है, जो कि उनकी
मदद के बिना वो इस कारनामे को अंजाम नहीं दे पाता। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है हुनजू जुई की, जो कि कहता है कि लानत है जियायान, मैंने इतने दिनों तक मेहनत करके इस पिल को रिफाइन करने की कोशिश की और आखिर में ये सब तुम्हारे हाथ लग गई। ये कहने के साथ वो अपने मन में गुस्सा रहा था। वहीं पे जियायान जियाई और अपने पपेट को अपने पास बुला लेता है और सीधा ही अपने दोनों ही एल्डर्स के साथ चीफ याओदान के पास जाता है, जहाँ पे जियायान चीफ याओदान को देख करके उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि क्लैन चीफ याओदान, आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। जियायान की बात को सुन करके सारे ही लोग एकदम उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वहां पे चीफ याओदान कहते हैं कि ये बुढ़ा पहले ही समझ गया था कि तुम क्या कहने वाले हो। मैं उस चीज को पहले ही पूरा कर दूंगा। और याओचैन, इतने महान डिसाइबल को तैयार करने के बाद शायद असल में तुम ही याओ क्लैन के सबसे बड़े जीनियस थे। रही बात क्लैन के मॉन्यूमेंट के ऊपर किसी के नाम को लिखने या ना लिखने की, अब यह जिम्मेदारी मैं असल में तुम्हारे कंधों पे रखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर के टीचर याओ चैन तुरंत क्लैन चीफ को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तभी वहां पे याओ दान टीचर याओ चैन को देख करके मुस्कुराने लगते हैं और अब हम देख पाते हैं कि जियाओयान ने फाइनली अपने टीचर से किए हुए वादे को पूरा कर देता है, जिसकी वजह से याओ क्लैन के अंदर उनकी खोई हुई रेपुटेशन वापस आ जाती है। और इससे बड़ा तोहफा किसी टीचर के लिए शायद कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी टीचर याओ चैन जियाओयान को देखते हैं। जियाओयान अपने टीचर को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देख के मुस्कुरा रहा होता है, मगर तभी वहां पे हुनजू जुई की पीछे से हंसने की आवाज आती है और तभी वो कहता है कि अगर तुम लोगों का यहाँ पे मेल जोल खत्म हो चुका है तो मैं भी यहाँ पे क्लैन चीफ याओदान से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी वहां पे क्लैन चीफ याओदान कहते हैं कि कहो, सुनते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वहां पे हुनजू जुई कहता है कि मैं याओ क्लैन से एक चीज उधार लेना चाहता हूँ, ताओशी एंशिएंट एम्परर जेड। इस बात को सुनकर के एल्डर वान हुई और बाकी सभी एल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि हुनजू जुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ताओशी एंशिएंट एम्परर जेड को मांगने की। तभी वहां पे चीफ याओदान कहते हैं कि हुनजू जुई, क्या तुम सच में सोचते हो कि याओ क्लैन तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बात को सुनकर के हुनजू जुई हंसते हुए कहता है कि याओ क्लैन और याओ दान, हद होती है बचकानेपन की। ये कहने के साथ वो अपनी वॉइड डिवोरिंग फ्लेम की पावर को अनलिश करता है। चारों ही तरफ आसमान अब सील हो चुका था और चारों ही तरफ अब सिर्फ वॉइड डिवोरिंग फ्लेम हमें नजर आ रही थी। तभी हुनजू जुई कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि मैं तुम सबके सामने एक महान हस्ती का स्वागत कर सकता हूँ, वॉइड डिवोरिंग फ्लेम लॉर्ड। ये कहने के साथ हुनजू जुई वहां पे जोर जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।